चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अपडेट दे देता हूँ जो सीबीएसई ने दी है परसों 3 तारीख को। आपके स्कूल में शायद डिस्कशन हो चुका होगा, जिसके स्कूल में नहीं हुआ तो हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो सीबीएसई की साइट खोल लेते हैं हम लोग। सबको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। और ये अपडेट लेटेस्ट है, आप अपने कंप्यूटर में जाके खोल भी सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसका सब्जेक्ट क्या है। 3 तारीख को ये आई है, देखिए, लेकिन पढ़ा नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो बातें हो रही हैं उसमें थोड़ी सी इंग्लिश में बातें हो रही हैं, तो वो इंग्लिश का थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। इसका सब्जेक्ट है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिस ऑफ द बोर्ड ऑफ द सेशन 24-25। ये हमारा सेशन होगा 24-25 के बीच में। जो इवैल्यूएशन जो चेंजेस होंगे वो सारे करेंगे। ठीक है, ये पैराग्राफ आपके स्कूल टीचर नहीं पढ़वाते, बट मैं पढ़वा देता हूँ कि सीबीएसई सच में चाहती क्या आपसे। पहले उन्होंने अपनी तारीफ की, पहले सीबीएसई ने अपनी तारीफ कर रखी है। द बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई पॉलिसी आई थी 2020 में, आपको पता होगा, हैज टेकन मल्टीपल स्टेप टुवर्ड्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इन स्कूल। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, ये सबसे मेन वर्ड है इसका। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मतलब होता है कि आप रट्टा ना मारो, अब आप लॉजिकल स्टडी करोगे। तो सर, रेंजिंग फ्रॉम एलिगेशन असेसमेंट टू कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट एग्जाम्पलर रिसोर्स फॉर टीचर्स। तो टीचर्स के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, एग्जाम्पलर बनाए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए उन्होंने। किसने? सीबीएसई ने। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। स्टूडेंट एज वेल एज कंटिन्यूअस कैपेसिटी बिल्डिंग टू द टीचर इट्सेट्रा। स्टूडेंट के लिए भी कुछ बनाए ताकि वो अपनी कैपेसिटी को इंप्रूव कर सकें। यहां तक तो हो गई सीबीएसई की तारीफ। आगे बात करते हैं कि काम क्या किया उन्होंने, चेंजेस क्या किए हैं। द मेन एम्फेसिस ऑफ द बोर्ड वाज टू क्रिएट एन एजुकेशनल इकोसिस्टम दैट वुड मूव अवे फ्रॉम रोट मेमोराइजेशन। रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारने वाला, जो याद रखते हैं उनको खत्म करना है। तो जो बच्चे सिर्फ फार्मूले याद कर लेते हैं, जो बच्चे सिर्फ क्वेश्चन को देखो कैश बुक में डेबिट में क्या हुआ क्रेडिट में, ये याद करके चले गए, अब की बार 2024-25 में नहीं चलेगा। ठीक है जी। एंड टूवर्ड्स लर्निंग द फोकस ऑफ डेवलपिंग द क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग। क्या क्या? क्रिएटिव एंड क्रिटिकल एंड सिस्टम थिंकिंग। तो आप अच्छे से स्टडी करोगे। तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। 9वीं 10वीं में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जो पहले होता था वही अब होगा। थोड़ा जल्दीबाजी में बता देता हूँ। 11th 12th के लिए ठीक ठाक चेंजेस किए हैं, मैं ठीक ठाक मानता हूँ इसको। क्या चेंजेस किए हैं वो बात कर लेते हैं। 2023-24 के सेशन में क्या था और 2024-25 के सेशन में क्या होगा, इन दोनों में डिफरेंस करके बताया इन्होंने। सबसे पहले यहाँ पे कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन जो होते थे वो 40% होते थे। एग्जाम अगर 80 का है तो 80 का 40% कितना? 32 मार्क्स के। लेकिन यहाँ पे अब की बार कितने मार्क्स के आएंगे? 50%, 40 के। सर, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन कौन कौन से? इनके अंदर इंक्लूड होते हैं एमसीक्यू, एक तो एमसीक्यू, एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मतलब आपको कोई पैराग्राफ देगा या कोई केस स्टडी दे देगा, ठीक है, या फिर आपको A&R के क्वेश्चन दे देगा। इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन कौन से? ये भी इसी टाइप के होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा वो, इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन देगा, उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, धीरे धीरे पता लग जाएगा आपको। तो पहले ये 40% होता था पेपर का, अब कितना होगा? 50%। कोई कन्फ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन है? फिर ठीक है। एमसीक्यू पहले भी 20% होते थे, अभी 20% है, इसमें कोई करने। तो एमसीक्यू चेंज नहीं किए हैं, एमसीक्यू उतने ही आएंगे। मतलब बाकी जो क्वेश्चन होंगे
उनमें चेंजेस कर दिए गए हैं। वो सारे आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये आपका मेन फोकस होगा। जो आपके छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन आते थे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे जिसमें आप सीधा फार्मूला लगाते थे और पुट कर देते थे, वो पहले कितने थे 40%, अब उनको घटाए कितना कर दिया 30%। तो आप जो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के जाओगे कि भैया 2 बंदे हैं, इसका कैपिटल ये है, अब वो क्वेश्चन 30% ही आएंगे सिर्फ, बाकी पूरा पेपर आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया।